एवरीवन, आप सब कैसे? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सो गाइस, अभी हम हो गए हैं रेडी और परी भी रेडी हो गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं मार्केट। कल जैसे कि तीज है, उसकी तैयारी भी करना है और मेहंदी भी लगवाना है। तो आप लोग ब्लॉग को एक भी स्किप मत करिएगा, आप लोग ब्लॉग ज़रूर देखिएगा। और परी भी तैयार हो गई, हम भी तैयार हो। परी तो ऐसे ही है, काजल लगा लो, काजल वगैरह लगा लो, काजल लगा लो, अच्छे से तैयार हो जाओ। तो गाइस पोनी हम कर दिए, परी अच्छे से तैयार हो जाती है। उसके बाद हम लोग निकलते हैं। आप लोग ज़रूर बने रहिएगा ब्लॉग में, ब्लॉग को एक भी स्किप मत करिएगा। तैयार हो जाओ परी जल्दी से, इसलिए कि लेट हो चुके हैं हम लोग। शाम हो रही, आके फिर खाना भी बनाना है। और आज बनाएंगे आलू को बॉयल कर लिए हैं और आलू की टिक्की बना के उसको बेसन में लपेट के ऐसे मिला के तलना है। इसलिए कल व्रत है तो आज खूब सारा खाएंगे, ताकि कल खाने पे ध्यान न जाए। तो कल हम लोग को व्रत है, उसके लिए हमें तो बहुत खुशी होती तीजा की। हाँ, थोड़ा ये है कि कठिन होता है हमें और भाभी को। परी बोल रही हम लोगों को नहीं, आपको तो मैं परी के लिए नहीं बोली। इस जैसे हम हैं, भाभी लोग हैं और मेरे जो भी मायके ससुराल पक्ष के हैं उन सभी को के लिए आप सभी को हैप्पी तीज एडवांस में। जितनी भी माताएं, बहनें, भाई जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, आप सभी को हैप्पी तीज। तो परी को देखो काजल लगा रही है अभी, और परी तैयार हो जाती है। उसके बाद फिर हम निकलते हैं। एक्टिंग मत करो, जल्दी करो, इसलिए कि मेहंदी लगवाने प्लाजा जाना है। अपने पिछली बार हर छठ में तो अपने मायके पे ही लगवा लिए थे, पर इस बार ऐसा है कि रीतु भी व्रत रहेगी, सब लोग व्रत रहेंगे तो सब अपना अपना लगवाएंगे। और हमें बहुत ही अच्छी मेहंदी लगवाना है, इसके लिए हम जाते हैं। ज़्यादा भरी नहीं लगवाएंगे, हल्का ही लगवाएंगे, दुल्हन मेहंदी नहीं लगवाएंगे, पर हम प्लाजा से लगवा के आएंगे। और फिर आके आप लोगों से मिलते हैं। तो ब्लॉग को बिल्कुल आप लोग पूरा देखिएगा। सो एवरीवन, अभी मैं और परी ऑटो से निकल चुकी हूँ मेहंदी लगवाने के लिए। जैसे कि कल तीज है, उसकी तैयारी बहुत ही धूमधाम से हम लोग कर रहे हैं। तो मेहंदी लगवाना है। परी बोल रही है एक भी स्किप मत करिएगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा ये ब्लॉग। सो गाइस, यहाँ जब हम लोग पहुँचे तो बहुत ज़्यादा भीड़ थी। पूरा जो हॉल था ना, तो वो भरा हुआ था। सभी मेहंदी लगवाने वाले थे। और लगाने वाले भी देखिए कितने सारे लोग यहाँ पे जेंट्स लोग बैठे हुए हैं। जेंट्स लोग मेहंदी लगा रहे हैं। लेडीज़ लोग लगवा रही हैं अच्छे से मेहंदी। तो सभी लोग, तो गाइस यहाँ तो मेहंदी जब लगवाने बैठे तो डिज़ाइन कुछ और दिखाए और बना कुछ और रहे हैं। तो उनको हम बोले भैया ये क्या कर रहे हैं? तो बोले नहीं ठीक है, लगा देंगे, अच्छे से लगाएंगे, आप टेंशन मत लो। तो बोले तो हम भी सोचे चलो अच्छा लगाएंगे, जिसके लिए हम भी बहुत ही उत्साह से मेहंदी लगवा रहे थे। और हस्बैंड को दोपहर में ही बोले थे कि मुझे मेहंदी लगवाना है। तो वो बोले ठीक है चले जाओ भाई, लगवा के आओ। तो मैं और परी आके मेहंदी लगवा रही थी। परी मेरी वीडियो शूट कर रही थी। सो गाइस, मेहंदी लग रही है। और ये यहाँ पे जितना हॉल है ना, ऊपर पार्लर है और नीचे जो हॉल है, तो यहाँ पे पूरा हॉल जो है सभी भरा हुआ है लेडीज़ों से। तो यहाँ पे जितने लोग मेहंदी लगवा रहे हैं, तो हाफ मेहंदी है उसका 500 ले रहे हैं, और जो फुल है उसका 800, और घर जाके जिसको लगा रहे हैं उसका 1500। तो मैं भैया से पूछी थी कि घर पे आने का आप लोग कितना लेते हैं? तो बोले वहाँ घर का जाने का हम लोग 1500 लेते। तो हम बोले आज तो बढ़िया आप लोगों के ही मज़े हैं। तो बोल रहे थे हाँ आज तो हम लोग पूरी रात को भी मेहंदी लगाने वाले। तो हम बोले क्या रात को भी खोल के बैठेंगे क्या? तो वो भैया बताए थे कि नहीं, रात को हम लोग घर पे जाएंगे, जैसे जो लोग कॉल की हैं नहीं आ रही हैं उनके घर पे जाके मेहंदी लगाएंगे। और यहाँ पे जो पब्लिक आई हुई है, जो यहाँ पे लगवा रहे हैं, सबके लगा रहे हैं। तो एक साइड से सभी को लगा रहे हैं। तो सामने तो ठीक ही मेहंदी दिख रही है जो डिज़ाइन है। जो गाइस, परी को मैं बोल रही थी कि बेटा अच्छे से ब्लॉगिंग करो, मतलब सबको दिखना चाहिए, तब तो हम ही बस को दिखा रहे हो। तो परी सबको शूट कर रही थी, इसलिए कि बहुत भीड़ थी, बहुत ज़्यादा यहाँ भीड़ थी। मैं तो सोच रही थी जब उसी समय बारिश भी होने लगी और मैं उनको बोल रही, एक तो आप लोग इतनी गीली मेहंदी लगा रहे थे, इसलिए कि घर से वो लोग मेहंदी ये बना के लाते हैं। जैसे हम लोग जब लगाते हैं मेहंदी तो कावेरी लगाते हैं, और ये लोग जो मेहंदी लगा रहे थे, ये लोग बोलते हैं कि हम लोग घर से ही मेहंदी बना के अपनी मेहंदी लगाते हैं, इसलिए कि इनकी मेहंदी जो रहती है गीली गीली रहती है, जिसकी वजह से कोन जो है जल्दी जल्दी चलता है। तो ये भाई साहब मेहंदी लगा रहे थे। तो सामने का तो मुझे ठीक ठाक चलो सही समझ में आ रहा था, तो मैं लगवा रही थी। एक दीदी बगल में जो लगवा रही थी वो बोल रही थी कि कल कितने बजे तीज पूजने के लिए। तो उनसे मैं बता रही थी कि कल दोपहर सुबह ही है, 8 साढ़े 8 से ऐसे पंडित जी बताए हैं, जो कि 8 साढ़े 8 तक पूजा करके कंप्लीट कर लो, सुबह से है। सो गाइस, फिर
सभी लोग औरतें जो है मेहंदी लगवा रही थी। पर यहाँ पे ख़ास मेहंदी, कुछ लोग तो बहुत ही अच्छी मेहंदी लगा रहे थे, कुछ लोग बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा रहे थे। क्या ही बोले, हम तो बोले इससे अच्छी तो हम घर में मेहंदी लगा लेते। पर हमें भी शौक़ लगा था ना कि हम जाके पार्लर में मेहंदी लगवाएंगे, इसीलिए हम पहुंच गए। और ऊपर पार्लर है, नीचे नीचे मेहंदी लगाने का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो यहाँ पे मेहंदी लगाते हैं, ये सब लोग नीचे ही लगा रहे हैं। लोग आते जा रहे हैं और ये लोग एक एक करके लगाते जा रहे हैं, फटाफट लोग उठते जा रहे हैं। लगाने वाले भी आप लोग देख सकते हैं कितने लोग भरे हुए हैं, लगवाने वाले भी आते जा रहे हैं, लगवाते जा रहे हैं। जो मेरे बगल में दीदी थी, उनकी वो जो लड़की भी है वो भी मेहंदी लगवा रही थी। तो उनकी मम्मी से हम पूछे थे कि इनके क्यों लगवा रही, तो उनकी मम्मी बोली कि घर से बोल के ही आई थी कि जब मेरे मेहंदी लगवाओगे तभी हम चलेंगे। तो वो भी आई थी। और बहुत मतलब इस व्रत को ना करने के लिए औरतें बहुत ही उत्साह रहती, इसमें 16 श्रृंगार किया जाता है। और हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में, यूपी एमपी जहाँ भी, बिहार में इस व्रत का बहुत ही मान्यता है। कुछ जगह तो शायद ये व्रत जानते भी नहीं हैं, पर हमारे यहाँ तो सभी लोग ये व्रत रहते हैं। और भैया को कॉल भी आ रहा था बार बार घर पे आने के लिए, तो मैं उनसे बोल रही थी कि आप लोग रात को भी जाने वाले हो क्या? तो वही बोल रहे थे कि हम लोग को आज फुर्सत नहीं है, आज और कल दोपहर तक ये मेहंदी कार्यक्रम चलता ही रहेगा, पर ज़्यादा भीड़ भाड़ आज ही रहेगा, कल तो थोड़ा बहुत है। इसके लिए सब लोग, मैं ये देखिए गाइस कितना भरा हुआ है, पूरा पूरा हाल जो है, पूरा उनका पार्लर वाले का पूरा नीचे, ऊपर पार्लर, नीचे मेहंदी का कार्यक्रम चल रहा है। आकाश मेहंदी आर्टिस्ट, बाप रे कितनी भीड़ है। भीड़ ही देख के इंसान के होश गायब है। और बाहर बारिश भी हो रही, तो हम लोग मेहंदी तो लगा लिए, अब ये सोच रहे हैं जो ये मेहंदी लगाए हैं ये घर तक कैसे पहुंचेगी, इसलिए कि बह भी जाएगी, ख़राब भी हो जाएगी। तो पता नहीं भगवान कैसे हम लोग पहुंचेंगे। पर बहुत ही खुशी है, अभी यहाँ से निकलेंगे तो अभी बहुत सारे सामान भी लेने हैं। तो परी से तो बनेगा ही नहीं, कुछ बाहर से ले लेंगे और कुछ ले लेंगे रूम के पास से ही लेंगे, इसलिए कि परी से लेके जाते नहीं बनेगा। हमारे तो दोनों हाथ में मेहंदी लगी हुई है, और मेहंदी भी बहुत ही गीली है। जैसे कुछ मेहंदी होती लगाते लगाते सूखती रहती है, और ये मेहंदी तो सूख नहीं रही है, ये बह रही है। जिसके लिए हम बोल रहे हैं कि डिज़ाइन का पता चलेगा भी कि नहीं, कौन सी डिज़ाइन लगी है। तो वही हम भैया से बोल रहे थे, भाई साहब ये डिज़ाइन का पता चलेगा कि ये जो इतनी गीली है तो बह तो नहीं जाएगी। तो ये देखिए गाइस, मेहंदी सामने साइड लग गई है और भैया पीछे साइड लगा रहे हैं, पर पीछे का डिज़ाइन मुझे एक भी पसंद नहीं आया। बहरा पुतरा जा रहा, पूरा जो है पुतर रहा है, तो मुझे एक भी पसंद नहीं है। जो दीदी आई हैं तो पूछ रही थी कल मेहंदी का रेट, मतलब दीदी पूछ के गई थी कि कल जो एक कस्टमर और आई थी वो कल इनसे पूछ के गई थी कि कितने मेहंदी लगाओ थे। कल 300 बताए थे, आज सबसे 500 ले रहे थे। सो गाइस हमारी मेहंदी लग चुकी है, और पीछे साइड का जो डिज़ाइन है वो मुझे एक भी पसंद नहीं आया है। अगर ये पीछे साइड ऐसे मेहंदी लगा के रखते ना, जैसे सामने तो अच्छी लगाए हैं, और पीछे साइड की डिज़ाइन जो है वो ख़राब है। तो मेरी एक सब्सक्राइबर मिल गई थी जो कि बोल रही थी दीदी आपको तो बह रहा है, और वो भी लगवाई थी। तो वो भी बोल रही थी मेरा भी बह रहा। हम लोग एक जगह बाहर आके खड़े हुए थे कि मेहंदी सूख जाए कुछ, उसके बाद हम लोग निकले, इसलिए कि बारिश भी हो रही थी। तो उनसे हम बोल रहे थे कि पूजा करना है, और पीछे का मेहंदी पूरा बिगाड़ के रखा है, इसलिए कि सामने का तो इतना नहीं दिखता इंसान का, पर पीछे का बराबर दिखता है। तो ये मेरी सब्सक्राइबर है, उनकी भी मेहंदी ख़राब कर दिया था। तो वो भी बोल रही थी कि दीदी मैं भी 500 में लगवाई, पूरा ख़राब करके रख दिया। तो वो पीछे लगवाई थी और वो मेहंदी ख़राब थी, तो वो आगे लगवाई ही नहीं, हाथ छुड़ा के चली आई थी। तो वही बोल रही थी दीदी मैं तो हाथ ही छुड़ा के चली आई। तो मैं बोली सामने का जो डिज़ाइन था कुछ अच्छा लगाया था, और अगर पीछे की डिज़ाइन ऐसे ही लगाता तो क्या ही बोले, मतलब दिमाग एकदम। ये वीडियो देख मेहंदी लगवा के आ चुके हैं घर पे, मेहंदी लग गई है, और मेहंदी बहुत ही, क्या ही बोलूँ, दिमाग एकदम से ख़राब हो गई है। मेहंदी इतना लगाने का, मेहंदी का 500 लिया, तो चलिए वो तो हम लोग बात करके ही लगवाते, तो हमें लगा अच्छा लगाएगा, तो जिसके लिए इतना गंदा लगाया। इधर सामने से जब शुरुआत किया तो अच्छा लगाया, इसलिए कि सामने ही अगर ख़राब कर देता तो हाथ छुड़ा के तो इंसान पहले आ जाता। तो सामने अच्छा लगाया, और इसके बाद फिर ये पोता पाती जल्दी जल्दी कर देते, इसलिए कि कस्टमर बहुत रहते, भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है। पोता पाती कर दिया, बारिश भी हो रही थी तो और भी ज़्यादा ये मिट गया। और कंगन की वजह से, मतलब शौक से गए थे कि अच्छी मेहंदी लगवाएंगे, खुशी से। तीज का सभी को खुशी होता है कि त्यौहार पे अच्छी मेहंदी लगवाएंगे, इससे अच्छी मेहंदी तो हम लगा लेते हैं, तो हमें लगा कि और भी अच्छी लगवाएंगे। तो ये अच्छी, एक साइड का तो अच्छी है, सामने साइड ठीक है, इस साइड पूरा बेकार कर दिया। बहुत दिमाग ख़राब हुई आज, तो बहुत ही ज़्यादा दिमाग ख़राब है।